students, I am Madiha Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan, and today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग एंड काउंसलिंग में जो है हम फर्दर जो है वो डिज़ीज़ टू डिज़ीज़ स्टडी कर रहे थे कि किस डिज़ीज़ की प्रिवेंशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। आज जो हम डिज़ीज़ स्टडी कर रहे हैं वो क्या, काउंसलिंग ड्यूरिंग बोन डिजीज़। ठीक है, बोन डिजीज़ क्या होती है? बोन डिजीज़ आमतौर पे क्या होती हैं कि जब हमारी जो है वो बॉडी में आमतौर पे जो हमारे मेजर जो है वो मिनरल्स हैं, कैल्शियम और विटामिन डी, उसकी जो है वो डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बोन जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं और डिफरेंट किस्म की हमारी बॉडी में एजिंग के साथ साथ इसके कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। बोन डिजीज़ का कॉज क्या होता है? जनरली आमतौर पे क्या है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, इसके अलावा जो है वो हमारे एजिंग के साथ साथ जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो बोन्स वीकन स्टार्ट हो जाती है। जैसे 27 ईयर की एज के बाद जो है वो बोन ग्रोथ मतलब 27 ईयर तक जो है वो पीक बोन मास आपका गेन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है कि आपकी बॉडी में जो दो बोन फॉर्मिंग सेल है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट का क्या काम है? ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ये जो आपकी बोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं, क्योंकि हर जो है वो बॉडी ऑर्गन का एक टाइम होता है, कुछ जो अपना मतलब लाइफ टाइम के बाद जो है वो बोन ब्रेक होती हैं, जिसमें से हमारी कैल्शियम रिलीज़ होती है, ओस्टियोक्लास्ट जो है उसको अपटेक करता है और ओस्टियोब्लास्ट के प्रोसेस के तहत बोन रीमॉडलिंग कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। कॉन्सेप्ट के बोन्स आपकी बॉडी में टूटती भी जा रही हैं और बनती भी जा रही हैं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट दो सेल्स हैं जो इसमें आपकी फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या अदर जो सेकेंडरी फैक्टर्स आ जाते हैं वो ये है कि जो आफ्टर मीनोपॉज जो है वो हमारी मतलब हमारे हार्मोनल्स चेंजेस, जो एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन है उस मीनोपॉज के बाद उसकी जो है वो एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी वजह से भी बोन डिजीज़ हमारी बॉडी में कॉज हो जाती हैं। जो मेजर हमारी बोन डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया, आर्थराइटिस, ये हमारी जो है वो कुछ मेजर डिजीज़ होती हैं जो कि आमतौर पे हम अपनी कम्युनिटी में सुनते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन आपकी पोरस हो जाती हैं, और ओस्टियोमलेशिया में मतलब आपकी बोन्स जो है वो खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर छोटी सी भी आपको चोट लग जाए तो आपका जो है फ्रैक्चर कॉज हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि बोन्स जो है वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन होना स्टार्ट हो जाती है। और आर्थराइटिस में आमतौर पर क्या होता है, ये जो आपकी नीज़ हैं ये इसमें नीज़ की ब्लॉकेज हो जाती है और सही मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मेजरी डिजीज़ है, फीमेल में जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है वो आफ्टर एजिंग। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज़ वेयर द डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ बोन आर रिड्यूस। ठीक है, एक तो फैक्टर ये होगा कि एजिंग के साथ साथ आपका जो है वो पीक बोन मास, मैंने आपको बताया कि 27 ईयर में गेन हो जाता है। अगर 27 ईयर के बाद जो है वो हमारी बोन डिक्लाइन की तरफ आ जाती हैं। अगर हम रोज़ाना अपनी डाइट में कैल्शियम विटामिन डी की अमाउंट नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगी और हमारी मतलब बोन डिजीज़ कॉज होना स्टार्ट हो जाएंगी। The bones become porous and fragile, the skeleton weakens and the risk of fracture greatly increase। osteoporosis में ये सब कुछ हो जाता है। The loss of bone occurs silently and progressively, often without symptoms। समटाइम क्या होता है कि ये जो आपका बोन का लॉस है ये प्रोलॉन्ग टाइम से हो रहा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एज है, हम इसमें मिल्क कंजप्शन बिल्कुल नहीं करते। कैल्शियम आपको पता है उसका मेजर सोर्स मिल्क होता है, हम मिल्क की कंजप्शन बिल्कुल नहीं करें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोन्स वीक होना स्टार्ट होती रहेंगी और एकदम से क्या होगा कि प्रोलॉन्ग्ड जो है वो कैल्शियम की विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही हमें कोई जो है वो कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है या छोटी सी आपको कोई चोट लगे या आप कहीं गिर जाते हैं तो आपको मेजर जो है वो फ्रैक्चर टाइप का मसला हो जाता है। तो जिससे आपको पता चलता है कि प्रोलॉन्ग टाइम से जो है वो आपकी बोन की सॉफ्टनिंग हो रही थी
जो कि फर्दर ही आके ग्रेजुअली ये होता है कि आप फिर बेड रेस्ट पे कम्प्लीटली आ जाते हैं और मूवमेंट आपकी उससे इफ़ेक्ट हो जाएगी डेफिनेटली। आल्सो जेनेटिक फैक्टर इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 3 वुमेन ओवर 50 में से जो है हर 50 मतलब 1 ओवर 3 वुमेन्स ओवर 50 विल हैव अ फ्रैक्चर ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। वुमेन्स में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की शरह बहुत ज़्यादा है पड़ी। जेनेटिक भी इसका एक फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल फैक्टर आ जाते हैं कि गुड न्यूट्रिशन को आप चूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा स्मोकिंग भी इसका एक फैक्टर है। अल्कोहल कंजप्शन जो करते हैं, जो कि आमतौर पे हमारी कम्युनिटी में तो ये नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है कि एक एज है जिस पे आप मिल्क कंजप्शन कर रहे हैं, फिर एक एज आती है जैसे आपकी टीनेजर एज है तो आप मिल्क से भागना शुरू हो जाते हैं। आपको वही मिल्क से जो है आप कहते हैं कि मिल्क की वजह से जो है वो हमें नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मिल्क जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो आप मिल्क की कंजप्शन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बोन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ अ न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट प्रमोट स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली जो है वो न्यूट्रिशन है, आपकी बैलेंस डाइट है, जो कि आपको जो है वो हर एज पे जाके आपको हर एज की रिक्वायरमेंट की आपकी पूरी करती है और आपकी जो भी एफिशिएंसी ऑफ वर्क है उसको ग्रेड करती है। तो क्या होगा कि अगर आपकी अचीवमेंट ऑफ मतलब बॉडी क्या है कि आप इतनी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है और आप 70s 80s के भी अगर हो गए हैं तो आप किसी की भी मतलब हेल्प के बगैर आप चल फिर रहे हैं और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपकी एक हेल्दी लाइफ होती है। ना कि ये कि आप 100 ईयर्स अबव तो आपकी लाइफ है, लेकिन क्या है कि आप बेड रिडन है, आप लोगों पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आप ये आपका एक लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है कि एंड पे जाके क्या हो। तो स्टार्ट से ही अगर कोई बंदा जो है वो अपना लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहा है, हेल्दी डाइट का कंजप्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है वो एंड पे जाके जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम बोन की हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम जो है वो मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बोन टिश्यूज़ होता है और स्केलेटन में जो है वो 99% ऑफ आवर बॉडी कैल्शियम स्टोर्स कहाँ होता है, हमारे स्केलेटन में, ब्रेन में जाके जो है वो 99% जो है हमारा कैल्शियम स्टोर होता है। द कैल्शियम इन आवर बोन्स ऑल्सो एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ मेंटेनिंग कैल्शियम लेवल्स। बोन्स में है, अगर हमारी बॉडी में कहीं और जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होता है, बोन से जो है वो कैल्शियम रिलीज़ होके हमारे उस बॉडी पार्ट तक जाएगा और वो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। आमतौर पे जो है वो जब हम इसकी डाइटरी काउंसलिंग और उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है काउंसलिंग में क्या करना है कि मिल्क की कंजप्शन को प्रमोट करना है कि आप कैल्शियम हाई फूड्स लो ताकि आपकी बोन्स जो हैं, जनरली आमतौर पे प्रेगनेंसी से एक टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में जाके जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। क्या होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, बेबी की बोन डेवलपमेंट हो रही है, साइज डेवलपमेंट होती है, जिसकी वजह से आप कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर देते हो। उसको डाइट के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी कैल्शियम के सजेस्ट करते हो ताकि उस फीटस को भी जो है वो प्रॉपर कैल्शियम की अमाउंट मिले और उसकी ग्रोथ मेंटेन रहे। तो कैल्शियम रिच फूड पे आना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम कैल्शियम की बात करें बोन डिजीज़ के लिए तो हमारे मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, मिल्क, हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैल्शियम के जो हमारे सोर्सेज हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो है वो हमारे डेयरी फूड, मतलब इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में क्या आ जाएगा, मोस्टली रेडली अवेलेबल डाइटरी सोर्सेज कैल्शियम डेली। इसमें हमारे जो डिफरेंट किस्म के, इसमें क्या हमारी मतलब जो मिल्क के डेजर्ट वगैरह होंगे, हमारी खीर आ जाएगी, योगर्ट आ जाएगी, चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा हमारी कुछ लीफी वेजिटेबल्स होती है जिसमें हमारी कैल्शियम की अमाउंट होती है, ब्रोकली, स्पिनिच में भी होती है कुछ क्वांटिटी। इसके अलावा फर्दर जो है वो हमारी कुछ जो वेजिटेबल्स आ जाती हैं, उसमें स्पिनिच हो गई, इसमें ऑक्सलेट भी होते हैं हमारे, जैसे कुछ ऑक्सलेट कंपाउंड्स भी हमारे स्पिनिच में मौजूद होते हैं, लेकिन ये स्पिनिच जो है वो हमारा पुअर सोर्स होता है कैल्शियम का, क्योंकि इसमें जो ऑक्सलेट प्रेजेंट होते हैं वो हमारी कैल्शियम को हमारी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। तो जो एनिमल सोर्स से, जैसे ये मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, ये हमारे एक्सीलेंट सोर्सेज में आ जाते हैं और ये जो हमारी वेजिटेबल है ये हमारे वीक सोर्स में होती हैं। इसके अलावा जो फर्दर हमारी क्या हो जाती हैं, कुछ सीरियल्स आ जाते हैं,
कैल्शियम के जो मेजर सोर्स हैं उसमें जो है वो हमारी होल ग्रेन्स आ जाएगी, ब्रेड, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर हम बात करते हैं आमतौर पे ये हमारी कुकिंग भी बात होती है कि हम ओवर कुक ना करें। जैसे हमारी वेजिटेबल्स की अभी हमने बात की कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो है वो हमारी कैल्शियम मौजूद होती है, तो अगर हम उसको ओवर कुक कर देते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक तो वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी मेजर जो है वो हम फूड देख लेते हैं कि हमारी कितनी सर्विंग जो है वो हमें कितनी काउंसलिंग की हम बात करें ना तो कितनी % सर्विंग हमें कितनी प्रोवाइड कर देती है। कैल्शियम की हम बना लेते हैं कि फूड्स सर्विंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर हम बात करें तो होल मिल्क जो है हमारा वो हमें तकरीबन जो उसकी 250 ml हमारा होता है वो हमें जो है वो 278 ग्राम mg होती है मिलीग्राम में, ये हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम देखें स्किम मिल्क जो है वो हमें 283 mg कैल्शियम की प्रोवाइड करेगा, 250 ml जो हमारा एक गिलास है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोट मिल्क जो अच्छा योगर्ट देख लेते हैं जो आमतौर पे हमारी पाई जाती है योगर्ट की जो है आमतौर पे अगर हम 150 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं 150 ग्राम योगर्ट हमें 243 mg प्रोवाइड करेगी कैल्शियम की। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके अलावा हमारी चीज़ आ जाती है, चीज़ में भी हमारी एक चैटर होती है और एक जो हमारी कॉटेज चीज़ होती है हम देख लेते हैं चेडर चीज़ जो है, चेडर चीज़ की जनरली जो है वो हम अगर 40 ग्राम चेडर चीज़ ले रहे हैं तो वो हमें 296 mg कैल्शियम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो अगर हम कॉटेज चीज़ देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 112 ग्राम जो है वो हमें 142 mg कैल्शियम प्रोवाइड करेगी। आइसक्रीम अगर हम देख लेते हैं 75 ग्राम आइसक्रीम ले रहे हैं, आइसक्रीम ये वाली नहीं, ये जो हम फ्रोज़न डेजर्ट के तौर पे कंज्यूम करते हैं आइसक्रीम, जैसे घर में हम दूध की प्रोडक्ट से मिलके बना रहे हैं ना, ये हमें पता है कि कौन सी ये फ्रोज़न डेजर्ट नहीं है, लाइक हमारी ये जो वॉल्स है ये फ्रोज़न डेजर्ट है। इसके अलावा हमारी आजकल जो है वो डिफरेंट अगर आप देख लें कि ये मिल्क की कंजप्शन से है, जैसे गोरमे की हमारी आमतौर पर होती है तो उसमें कुछ क्वान्टिटी ऑफ मिल्क हमारी प्रेजेंट होती है, तो वो आइसक्रीम अगर 75 ग्राम एवरेज सर्विंग है हमारी तो वो हमें 75 mg प्रोवाइड करेगी कैल्शियम की। ये हमारी मिल्क प्रोडक्ट थी, आमतौर पे होल मिल्क ले रहे हैं तो वो हमें कितनी दे रही है, स्किम मिल्क, योगर्ट, चीज़, कॉटेज चीज़ और आइसक्रीम से हमें किस क्वांटिटी में मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फूड की जैसे हम बात कर रहे थे, कुछ हमारी जो है वो प्रोसेस्ड फूड होती है, जैसे हमारे ये एप्रिकॉट हैं, बड़े प्लम हैं जो कि हम स्टोर कर लेते हैं, तो इस तरह के जो हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें भी कैल्शियम की कुछ अमाउंट मौजूद होती है। तो अगर हम देखें तो ऑरेंजेस जो हमारे पील्ड हैं, अगर हम ऑरेंजेस जो है वो 160 ग्राम का जो एक हमारा वेट वाइज हम देखें तो हमारा एक ऑरेंज जो है वो मीडियम साइज़ का वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 75 mg ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ऑलमंड्स हमारे जो है वो 26 ग्राम, जिसमें हमारे 12 जो हैं वो ऑलमंड्स आ जाते हैं, वो हमें 62 mg जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारी फ़िश आ जाती है जिसमें सार्डनीस, केन, बोन वाली जो हमारी बोनी फ़िश होती है ना, जिसमें हमारे उसका बीच में बोन्स अवेलेबल हो, बोन्स आपको पता है कि कैल्शियम की जो है वो क्वांटिटी प्रोवाइड हमें करती हैं, तो बोनी फिशेस जो हमारी होती हैं वो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं, जिसमें सार्डनीस के इसके अलावा वो हमें 100 ग्राम जो है वो 500 प्रोवाइड करती है। वाइट ब्रेड जो है वो हम यूज़ करते हैं, एक मीडियम उसका जो स्लाइस है वो 53 हमें कैल्शियम 53 mg कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। पास्ता प्लेन जो कुकड हम यूज़ करते हैं वो 230 ग्राम जो है वो हमें 85 mg जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड करता है, और राइस वाइट बासमती जो हम यूज़ करते हैं वो 180 ग्राम जो है वो 32 हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जनरली आमतौर पे जब भी हम काउंसलिंग या वो कर रहे होंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो कैल्शियम की क्वांटिटी हम देखें तो आमतौर पे जो है वो एक
बच्चों में जो है वो 1000 mg जो है वो पर डे रिक्वायरमेंट है, और बड़ों में जो है वो 1200 से लेके 1300 mg तक पर डे रिक्वायर्ड होता है हमारा। तो हम फूड की क्वांटिटी देखते हुए जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कौन सी फूड उनको देनी है। कैल्शियम के बाद जो हमारा बड़ा जो सोर्स आ जाता है बोन फॉर्मेशन का, वो विटामिन डी है। विटामिन डी प्लेज अ की रोल इन असिस्टिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं होती। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, और आमतौर पे जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है वो हमारा सनलाइट हो जाता है, कि अगर हम सनलाइट में जो है वो मॉर्निंग में जो है वो अर्ली सन रेज जो होती हैं वो फिल्टर होकर किसी भी विंडो से आ रही हैं, तो हम उसको जो है वो लेते हैं, और ये 7D हाइड्रोक्लोरिकैल्सिफेरॉल जो है वो हमारी स्किन के अपर लेयर में प्रेजेंट होता है, जो कि सिंथेसाइज होता है और हमारी बॉडी में जो है विटामिन डी को रिलीज़ करता है। तो हमें सनलाइट अर्ली लेनी चाहिए, और ये स्किन के हिसाब से होता है कि जो लाइट स्किन के लोग हैं उनको जो है वो ज़्यादा जो रिक्वायर्ड होती है। ज़्यादा देर वो धूप में रहे तो उनका जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी रिलीज़ होगी, और जो डार्क स्किन पीपल है उनकी जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन लोगों को कम टाइम लगता है कि उनकी बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, विटामिन डी के अगर हम मेजर सोर्सेज की बात पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि 5 to 10 बल्कि अप्रॉक्सीमेटली जो है विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 5 to 15 mg पर डे होती है हमारी बॉडी में। और विटामिन डी रिच फूड जो हमारी आ जाती है वो कोड लिवर ऑयल आ जाता है, जिसमें ज़्यादातर विटामिन डी फैट सोल्यूबल हमारा है, तो इसमें ज़्यादातर हमारे ऑयल्स आ जाते हैं। कोड लिवर ऑयल आ जाता है। इसके अलावा हमारी फिशेस आ जाती हैं जैसे टूना, सार्डनीज। इसके अलावा हमारा मार्जरीन, बटर और एग जो है उसमें भी हमारी कुछ अमाउंट मौजूद होती है, और लीवर, लैम्ब, फ्राइड मतलब मीट के जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं उसमें अवेलेबल होता है विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी की इसके अलावा हम कुछ सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं कि अगर लेट एज में आ गए हैं और डाइटरी कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसके साथ साथ हम सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं कि ओल्डर पीपल में हम सप्लीमेंट दे देते हैं कि अगर डेफिशिएंसी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई है जिसको हम डाइट से इतनी जल्दी क्योर नहीं कर सकते, तो हम सप्लीमेंट्स भी साथ साथ देना शुरू कर देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है तो उसमें भी हम सप्लीमेंट्स देना शुरू कर देंगे। अदर न्यूट्रिएंट्स में हमारे आ जाते हैं जो बोन डिजीज़ में हमारा वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसमें प्रोटीन है। एडिकेट डाइटरी प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल बोन मास। ठीक है, और हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट क्या है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग जो है वो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम देते हैं, जो कि हमारी मसल मास गेन करती हैं और हमें रिकवरी करने में या हीलिंग करने में हेल्प करती हैं। लीन रेड मीट, पोल्ट्री, फिश एज वेल एज एग्स एंड डेयरी फूड्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। Dairy foods often the extra bonus of being a rich source of calcium and oily fish of vitamin D. ठीक है, अब कुछ फ्रूट्स एंड गुड वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन इंक्लूड, जाहिर सी बात है आपका रेड मीट आ जाता है। रेड मीट के बाद आपके लेग्यूम्स और ग्रेन्स जो हैं वो बिगेस्ट सोर्स होते हैं आपके, जिसमें जो है वो हमारा प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जैसे वेज और नॉन वेज फूड का तस्वुर आ जाता है, तो जो लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं तो उनके लिए आप लेग्यूम्स की तरफ चले जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपने लेग्यूम्स से कंजप्शन करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन अ होल एरिया ऑफ विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट एंड अल्कलाइन salts, some or all of which can have a beneficial effect on bone. अदर वाइटामिन और मिनरल जिसमें हम देखें तो विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। विटामिन के जो है वो बोन की मिनरलाइजेशन के लिए नेसेसरी होता है, और विटामिन के अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी बोन जो है वो सही तरीके से ग्रो नहीं करेंगी। विटामिन के जो मेजर सोर्सेज हैं हमारी बॉडी में वो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती है, स्पिनिच के। इसके अलावा मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम हमारी बॉडी में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरह से जो है वो हमने अपनी हमने अपनी बोन को स्ट्रेंथ करना है। इसके अलावा जिंक भी जो है वो मेजर मिनरल है जो कि हमारी अमाउंट कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी हमारी बोन्स की उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने बोन डिजीज़ पे जो है वो एक डाइटरी प्लान बनाना है प्रॉपर, जैसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने एक तरफ फूड और एक तरफ उसकी सर्विंग के अकॉर्डिंग जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी की अमाउंट लिखनी है, और प्रॉपर जो है वो फूड नॉट अलाउड भी बनानी है कि किस तरह से कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक होती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।